इनवॉइस में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी कंपनी से सामान जो सेल होता है वो कैसे होता है। सर ठीक है, चार्जेबल बैटरी आता है ना उसके लिए। अभी बाद में बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को देखते हैं ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो तो एक्सेल शेयर हो गया विराज, दिख रहा है? यस सर, यस। दिख रहा है सर। चलो देखो, यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे कितने कॉलम चाहिए? मुझे चाहिए एक सीरियल नंबर, गुड्स के लिए चाहिए, क्वांटिटी के लिए चाहिए, और हमें चाहिए रेट एंड अमाउंट। इतने सारे कॉलम चाहिए हमें। इसे ऑल बॉर्डर डाल देते हैं। इसके बाद एक हेड बनाते हैं, यहाँ पे हेड बना लिया हमने, और गुड्स वाले कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हेड में हमें लिखना क्या क्या है? सबसे पहले लिखना है सुप्रो, इसके बाद लिखना है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, और फिर मोबाइल नंबर अगर डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये तो हेड बन गया। और इसके बाद इसमें दो कॉलम ले करके मर्ज करना है, दो रो ले करके। ये हमने रो को ले करके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद क्या करना है? सबसे पहले लेफ़्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे ना लेफ़्ट मेनू में क्लिक करिएगा, और इसके साथ साथ टॉप लाइन भी क्लिक करिएगा। उससे होगा कर्सर आपका लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आ जाएगा। कैसे और सर फिर से बताइए। फिर से देखो, अभी जो हमारा कर्सर है, इसको एक बार वापस वैसे ही कर देता हूँ। हमारा कर्सर अभी यहाँ पे भी लिंक कर रहा है, सेंटर में है ना। अब इस कर्सर को हमें यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, यस सर। कहाँ पे लेके जाना है? लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्लिक करना है, और लेफ़्ट मेनू पे पहले क्लिक करोगे, लेफ़्ट साइड में आ गया। इसके बाद लेफ़्ट टॉप मेनू पे क्लिक करोगे। अब लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आ गए, देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है टिन नंबर, जो कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, और ये टिन नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये टिन नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या होता है ये? टैक्स पेयर नंबर। ठीक है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ रहे बात को? इसके बाद इसी के आगे हमें GSTIN लिखना है, तो स्पेस दबाओगे और यहाँ पे GSTIN लिख दोगे। फिलहाल अभी GSTIN में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ये ब्लैंक है, आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं। और इसी के जस्ट नीचे अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे ही अपने मन से। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप Alt एंटर प्रेस करोगे और आप नेक्स्ट रो में आ जाओगे। और इसके बाद आपको लिखना है सी इन नंबर। सी इन नंबर क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। टीन आपको बताया, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और CEIN क्या होता है? CIN होता है आपको टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैंने यहाँ पे सीन नंबर लिख दिया और इसके साथ हमने कुछ नंबर डाल दिया है। ठीक है, ये नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखना है पैन नंबर, तो ये रहा हमारा पैन। और पैन के बाद हमको क्या करना है? यहाँ पे हमने पैन नंबर भी डाल दिया। ठीक है,
ये पैन नंबर हमने डाल दिया। ये हेड को थोड़ा सा मैं हल्का कलर ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बिल्कुल हल्का कलर, ठीक है, एकदम हल्का कलर ना यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमको बायर्स ऑर्डर्स बनाने हैं। तो बायर ऑर्डर्स नंबर आपको लेना होगा। तो यहाँ पे फिर से हमें 2 कॉलम को लेकर के मर्ज करना होगा, 2 रो लेकर के। तो 2 रो लेकर के हमने मर्ज कर दिया। और इसके बाद फिर से हमें लेफ़्ट मेनू पे क्लिक करना होगा, लेफ़्ट टॉप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा बायर्स ऑर्डर नंबर। बायर यानी जो खरीद रहा है ना जी, बायर्स ऑर्डर नंबर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे। और क्या क्या चाहिए हमें, बायर्स ऑर्डर डेट, कब इसने ऑर्डर किया है वो चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बायर्स ऑर्डर डेट। और इसके बाद यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, डेट डाल दोगे, ठीक है। डेट डालने के तो आप लोगों को पता ही है फॉर्मूला, क्या लिखते हैं, शॉर्टकट की भी है ना, इज इक्वल टू सर टुडे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, डेट आ गया। नैतिक का शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट है ना, याद आ गया। नैतिक ने पूछा था ये क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अगर आप देखना चाहेंगे तो सेमी कॉलन तो शायद आप लोग को पता ही होगा। यस सर, दोनों ब्रैकेट सर। नहीं, ये है सेमी कॉलन आपका नीचे का जो है, ठीक है। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कोलन आता है, और डायरेक्ट दबाओगे तो सेमी कोलन, एल के राइट साइड। तो कंट्रोल प्लस सेमी कोलन अगर दबाओगे तो आज का डेट आपको यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ एरिया लेना है यहाँ पे, और इस एरिया में यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है। ये हमने मर्ज कर दिया। फिर एक बार एरिया लेना है और सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह चाहिए, बट उससे पहले फ्रॉम एंड टू लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम एंड टू लिखने के लिए लेफ़्ट बटन दबाइएगा, फिर लेफ़्ट टॉप बटन दबाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखा जाएगा, सुप्रो पाठशाला। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए सुप्रो पाठशाला, सत्येंद्र नगर रोड 1, औरंगाबाद, बिहार। पिन कोड अगर आप डालोगे तो पिन कोड भी डाल दो, ठीक है। ये पिन कोड डाल दिया। और इसके साथ साथ हमने कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और 2 में मैं भेज देता हूँ WC, एक एड्रेस है 2/9 प्रेम नगर, ठीक है। और इसके साथ प्रेम नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसका कोड क्या, 110033, ठीक है। एक बार ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ, दिल्ली का पिन नंबर यही तो है ना। हम्म, 1100। सर हाँ जी, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? सर 2 के नीचे जो लिखा हुआ है वो इंटर से नीचे आता है सर। एक सेकंड रुक जाइए, 110086 है। अल्ट एंटर, अल्ट एंटर नैतिक, अल्ट इंटर, हाँ, अल्ट के साथ एंटर अगर आप दबाओगे तभी आप एक सेल के नीचे मल्टी लाइन्स लिख सकते हो। एक सेल है ना ये, और इसके क्योंकि डायरेक्ट एंटर मारिएगा तो अब पता है कहाँ चलाइएगा, यहाँ चलाइएगा। बट हमने क्या दबाया था,
अल्ट और एंटर है। मैं एक बार ऑन स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ऐसे सवाल करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा सवाल करता है। देखो क्या है सीन, ये दबाना है और इसके साथ ये दबाना है, ठीक है, अल्ट प्लस एंटर, या फिर ये भी दबा सकते हैं, ये वाला अल्ट और एंटर। कई बार ये अल्ट काम नहीं करता है तो ये काम कर जाएगा। दोनों अल्ट्स में से कोई भी दबा कर देख लीजिएगा, प्लस एंटर साथ में दबाइएगा। जैसे मैं लेफ़्ट अभी दबा रहा हूँ, लेफ़्ट ये काम कर रहा है मेरा, ठीक है ना, लेफ़्ट मेरा काम कर रहा है। राइट एक बार दबा के देख लें, राइट नहीं काम कर रहा है ना, राइट नहीं काम कर रहा, लेफ़्ट काम कर रहा है ना। तो किसी किसी कीबोर्ड में लेफ़्ट काम करता है, किसी में राइट करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक ही सेल में मल्टी लाइन से अगर लिखना हो तो कैसे लिखाएगा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हल्का सा, बस इतना सही है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देना है सीरियल नंबर, गुड्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। इसको सेंटर में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए 1 2, सीरियल नंबर डाल करके 10 तक अगर आपको लेना है तो 10 तक ले लीजिए। अच्छा से क्लियर आवाज़ जा रहा है ना, देख 10 तक ले लिया। और कभी कभी क्लियर आवाज़ जाता है नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ये गुड्स आप ले लीजिए जो आपको लेना है। जैसे मैं तो वही हार्डवेयर वगैरह लूँगा, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, वीडियो, एसएमपीएस, यूपीएस, एलईडी, है ना, पेन ड्राइव, सीडी। कितने क्वांटिटी हमको माउस लेना है, 10, कीबोर्ड 20, प्रिंटर 10, सीपीयू 20, वीडियो 10, एसएमपीएस 5, यूपीएस 5, एलईडी 5, पेन ड्राइव 10 और सीडी 20। एक माउस का रेट क्या है, एक माउस का रेट है 150, एक कीबोर्ड का रेट है 250 और प्रिंटर का रेट है 12,000। सीपीयू है 4500 का, वीडियो है 5100 का, एसएमपीएस है 1000 का, यूपीएस है 1700, एलईडी है 4500 और पेन ड्राइव है 500 एंड सीडी है 10 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने सबका रेट डिफाइन कर दिया। अब अमाउंट निकालना तो बहुत ही सरल है। हम सभी को पता है कि अगर एक माउस का कीमत 150 है तो 10 माउस का कीमत कितना होगा नैतिक, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नैतिक, एक माउस का कीमत है 150, तो 10 माउस की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, 150 से 10 में। वेरी नाइस। तो मैंने क्या किया, 150 में 10 से गुना कर दिया, वेरी गुड। यहाँ पे क्वांटिटी ले लेंगे, आ गया 1500, है ना। इसी तरह से सबका निकाल देंगे, इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। बाकी तो आप लोग को पता ही है, पकड़ के ड्रैग कर दोगे तो सबका निकल जाएगा, सबका निकल के आ गया, कोई परेशानी तो नहीं हुआ। अब इसके नीचे क्या लिखना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर अब मैं आपको एक रेंज बना लेता हूँ, सब टोटल, जीएसटी और नेट अमाउंट के लिए। इसे सिलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करना है, ये रहा मर्ज अक्रॉस, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक बॉर्डर डाल देना है, ये रहा बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे लिखना क्या है, उसको आपको राइट अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ से राइट अलाइनमेंट कर लीजिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सब टोटल, और इसके बाद जीएसटी और फिर नेट अमाउंट, ठीक है। अब सब टोटल जो है वो कैसे निकल के आएगा, सीधी बात है, सबको सम कर देंगे, सम फॉर्मूला लगा करके, ये रहा सम आ गया। अब जीएसटी कितना देना है, 18% है, तो यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ पहले 18%, यहाँ पे 18% लिख दिया। अब जीएसटी निकालना है 18%, तो इक्वल टू सब टोटल इंटू 18%,
ये आ गया 18% GST। अब नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है कि नहीं। डिस्काउंट वगैरह आपको देना है तो डिस्काउंट आपको पहले दे देना होगा, और डिस्काउंट अगर नहीं देना है तो डायरेक्ट GST लगा दीजिए। कई बार अगर डिस्काउंट देना है तो फिर क्या करना होगा, एक यहाँ पे हम नया कॉलम ऐड करेंगे डिस्काउंट का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्रॉस मर्ज करता हूँ। क्रॉस मर्ज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ से मर्ज क्रॉस हो जाएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। तो सबसे पहले जब आप कहीं डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसी पे GST लगता है। तो मैंने डिस्काउंट निकालने के लिए क्या किया, सब टोटल में 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 30,870 रुपया डिस्काउंट हो गया। चूँकि 3,87,100 का टोटल आइटम था, तो 30,000 उसमें डिस्काउंट हो गया 10% के हिसाब से। अब जो GST लगेगा ना, किस पे लगेगा, है ना, GST लगेगा आपके इसके जो फाइंड आउट अमाउंट होगा, है ना, नेट अमाउंट। यहाँ पे एक बार एक हो जाएगा, सब टोटल है, डिस्काउंट है। अब यहाँ पे अमाउंट निकल करके आ गया, टोटल अमाउंट, है ना, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सब टोटल प्लस माइनस डिस्काउंट। अब इसके बाद जो नेट अमाउंट निकलेगा वो इसके नीचे निकाल देते हैं। पहले GST अगर लगाना है तो टोटल अमाउंट में GST लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट इनटू GST। ठीक है, एक बार फिर से ये GST निकल करके आ गया, कितना, 18%। अब जाकर के नीचे होगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकलेगा वो आपको बड़े आसानी से निकल जाएगा। टोटल अमाउंट एक बार देख लेता हूँ ज़रा, है ना, टोटल अमाउंट ये हो जाएगा आपका नेट अमाउंट, है ना। और नेट अमाउंट को एक बार आप साइड कर लो इधर, और नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस GST। तो ये हो जाएगा आपका नेट अमाउंट, कितना, 3,27,839 रुपये 40 पैसा। समझे कि नहीं समझे, कैसे हुआ सो। सब टोटल तो निकल के आ गया, सम को सम कर दिया मैंने। फिर हमने क्या किया, डिस्काउंट निकाल दिया। अगर डिस्काउंट देना है तो ये काम करना होगा, डिस्काउंट अगर नहीं देना है तो डायरेक्ट सब टोटल निकालो, फिर GST उसी पे लगा दो, नेट अमाउंट निकल जाएगा। बट अगर आपने डिस्काउंट दिया तो फिर टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सब टोटल माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट तो हट गया, वो तो आपका गया, आपने कस्टमर को दे दिया। तो उसके बाद जो आपको अमाउंट बचा ना, वो बचा 27 लाख, ठीक है। 27 लाख है, कितना है, 2,77,000 के आसपास, ठीक है। अब उसके ऊपर GST लगेगा 18%, और उसके बाद फिर जो GST निकल के आया और टोटल अमाउंट, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो नेट अमाउंट निकल जाएगा। और ये सीट में देख लेता हूँ एक बार, इसमें कुछ थोड़ा भी और ऐड ऑन है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको ख़त्म करना है, उससे पहले यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अमाउंट इन वर्ड्स को मर्ज कर दिया, और यहाँ पे लिखा है अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्मेट का जो होता है ना, आप लोग क्या करना, एक काम करना कि जैसे मैं तो बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, है ना, गूगल से फाइंड आउट करना टैक्स इनवॉइस फॉर्म, ठीक है, और उसको आप लोग एक्सेल में बनाना, कर सकते हो ऐसे आप लोग। शीट जो PDF शीट में भी दिया हुआ है सर। हाँ, बहुत सारा शीट्स है, शीट्स की कमी नहीं है, शीट्स तो है ही। मतलब फिर भी कह रहा हूँ, जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए
जैसे हम जो करा रहे हैं वो तो खैर बहुत है आप लोग के लिए, अगर इतना ही कर लेते हो सही ढंग से तो बहुत नॉलेज हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ुआ है, ज़्यादा पढ़ुआ समझ रहे हैं, जिसको पाठशाला की पढ़ाई से मन नहीं भर रहा, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहता है, तो फिर उसी के लिए भी गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहोगे तो गूगल से अलग अलग टैक्स इनवॉइस के शीट्स निकालो और उसको घर पे बनाओ। ठीक है, ये गाइडलाइंस है उन बच्चों के लिए जो इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, बस खाली ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉप 3 स्टूडेंट जो होंगे रैंकिंग में, उनको प्राइज़ मिलेगा सुप्रो पाठशाला से, और बहुत बढ़िया प्राइज़ मिलेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से आप लोग को 7 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीना दिन पे एक आध बार टेस्ट देना चाहिए। अभी जो रैंक 1 पे चल रहा है वो चल रहा है बंटी कुमार, बट ये अप डाउन होता रहता है। अभी टॉप 3rd में है, पुरुषोत्तम 4th में है, हो सकता है कि अगला बार पुरुषोत्तम 1st पे आ जाए। तो इस तरीके से रैंक चल रहा है, सारे बच्चों का रैंक अप एंड डाउन हो रहा है। जो भी आप टेस्ट वगैरह देते हो सबका रिकॉर्ड्स ऐड होता है, स्कोरिंग होता है, और लास्ट में जो विनर होता है टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप 3, इन्हें प्राइज मिलता है। 3 लोगों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग टेस्ट थोड़ा देते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, असाइनमेंट्स वगैरह बना के भेजते रहिए। अब अमाउंट्स इन वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है 3,27,839 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो कैसे लिखाएगा, 30, यहाँ पे लिख देता हूँ 32 लाख एंड 7,800 रुपीज़, या फिर ऐसे स्टार्टिंग में लिख सकते रुपीज़ 32 लाख, ऐसे करके ना स्टार्टिंग में रुपीज़ लगा दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुपीज़ 32,07,800 एंड अल्ट मार करके एंड 40 पैसे। ठीक है, ये आ गया रुपीज़ 32,07,800 एंड 40 पैसे, ये लिखा गया वर्ड्स में। और भी अलग अलग सीट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने ये फॉर्मेट बनाया, और अलग फॉर्मेट भी हो सकता है इनवॉइस का। ऐसे मैं एक और इनवॉइस आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा सीट है वो इनवॉइस का, वो भी कराऊँगा। लेकिन अभी जो छोटे छोटे इनवॉइस के सीट है ना, वो आप गूगल से निकाल करके आप बना सकते हैं। सी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ सारे सीट्स आपके लिए गूगल से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए google.com है, और यहाँ से हमने टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट निकाला। इमेज में जाइएगा और यहाँ से जाने के बाद देखिए अलग अलग टैक्स इनवॉइस के आपको फॉर्मेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका, है ना, इस तरीके से बनाइए आप लोग। ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि ये सुप्रो पाठशाला में नहीं। देखिए यहाँ से डाउनलोड इनवॉइस मेकर, डाउनलोड फॉर्मेट्स, डाउनलोड फॉर्मेट्स पे क्लिक करिएगा ना, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड इनवॉइस मेकर ऐप, ये सब ज़रूरत नहीं है, बट इनको देखना है, आप इन्हें देख सकते हो बड़ा करके भी, है ना, जूम करके भी देख सकते हैं। बहुत कुछ है और भी है इसके अंदर। ये रहा शीट टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट, ये देखिए इस टाइप का सीट्स है। तो ये सब थोड़ा बनाइएगा तो आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। ये मैंने बता दिया था कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ से और भी शीट्स बना सकता है देख करके। जैसे फॉर्मेट बना हुआ है, देखिए इस टाइप का फॉर्मेट है, इसको आप एक्सेल में बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते बताइए ज़रा, जैसे डाउनलोड करके, है ना। डिट्टो ऐसे ही है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा वहाँ पे लगा देना कैलकुलेशन। फार्मूला तो आप लोगों को सिखा ही दिया हूँ। एक ये वाला टैक्स इनवॉइस है ना। तो इस तरीके के बनाइए आप लोग। उज्ज्वल ट्रेडर ऐसे करके कुछ है ना, यहाँ पे ऐसे बनाइए ना, बहुत सारा इसमें है। तो जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ही नॉलेज होगा। ठीक है, बट हमने तो टैक्स इनवॉइस एक बता ही दिया, सैम्पल सब उसी तरीके से बनेगा। लेकिन और भी सैम्पल मैंने आपको दिखा दिया, सबको दिख रहा होगा अच्छे से ना, सैम्पल दिख रहा है। इसको क्या करना, जब बनाना होगा ना तो इसको डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो राइट क्लिक करके ना
सेव इमेज एज का ऑप्शन आता है। इस बार वो सेव इमेज एज कर लेते हो तो आराम से, जैसे मान के चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और इसको मैं कंप्यूटर में रख देता हूँ यहाँ पे। चलो डाउनलोड्स में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, डाउनलोड से निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा डाउनलोड सेक्शन, ये रहा डाउनलोड सेक्शन, और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया, और होने के बाद यहाँ से देखिए आपको दिखेगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। ये देखिए फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अगर मान के चलो इसका फ़ॉन्ट विजिबल नहीं है तो और भी ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके फ़ॉन्ट विजिबल होगा, तो आप आसानी से ऐसे फॉर्मेट देख करके इसको साइड में ऐसे रख लेना, और साइड में रख करके और आराम से एक्सेल में बनाना, जैसे जैसे कलर वगैरह किया वैसे कर सकते हो। समझे जी? अभिनीत, अविराज, नैतिक, कोई दिक्कत? नो सर। मैंने आज कुछ चीज़ें बताई आपको जो करने लायक है, और करना है सभी को, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ना, तब तक नहीं आएगा। कुछ लोग असाइनमेंट्स आप लोग डेली भूल जाते हो। नैतिक का असाइनमेंट अभी रेगुलर आ रहा है, और टाइपिंग स्पीड फिर से आप लोग नहीं डाल रहे हैं। टाइपिंग स्पीड के लिए डेली रिमाइंडर मैसेज डालना पड़ेगा क्या? क्योंकि कम से कम टाइपिंग स्पीड आप लोग डालो। जो हमारे पास यहाँ पे बच्चे हैं उनका तो स्पीड मैं देख ही लेता हूँ, लेकिन आप लोग का देख नहीं पाता हूँ, इसलिए रेगुलर वे में टाइपिंग स्पीड जो है करके डाला कीजिए, ठीक है। और कुछ एक्सेल में बता दे? सर है इतना ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाए। यस सर। चलिए क्वेश्चन करिए, फिर आपस में 10 मिनट कम से कम कर लीजिए। सर कौन पूछेगा? कोई भी पूछ ले, आप पूछ लीजिए, अविराज पूछ ले, नैतिक पूछ ले। ओके।